सांदीपनी नाम ह्यवंतीपुरवासिनी। अवंतिका नगरी में श्री सांदीपनी जी के यहाँ वेदाध्ययन करने के लिए जाते हैं। वहां श्री सुखदेव जी कहते हैं अहोरात्रे चतुष्षष्ट्या संयत्तो तावती कला। 64 दिन रात्रियों में गुरुदेव के यहाँ 64 कलाओं की विद्या में पारंगत होते हैं कन्हैया। और वहां से लौटकर पुनः अपने मथुरा मंडल में आते हैं। यहाँ जब गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं, कन्हैया का एक बाल सखा यहाँ पे कन्हैया से मित्रता होती है श्री सुदामा जी से। कन्हैया का नाम सुनते ही, बालकृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा जी की रोमावलियां खड़ी हो जाती हैं। सुदामा जी की अत्यंत प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है कन्हैया से। एक साथ ही रहना अच्छा लगता था। अनेक प्रकार की इस 64 दिन रात्रि में सुदामा जी के साथ अनेक प्रकार की बातें हुई हैं। 64 दिन रात पूरा होने के बाद जब 64 कलाओं में पारंगत हो गए भगवान, जाने के लिए पुनः मथुरा लौटने के लिए तैयार हुए। श्री सांदीपनी जी की आंखें भर आई। कन्हैया भी आंखों से अश्रुपात करने लग गए। बाबा, पता नहीं विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। जहां मेरा मन रम जाता है विधाता वहां से मुझे विलग कर देता है। बाबा, आपके यहां मेरा वेदाध्ययन पूरा हुआ, अब बताओ गुरु दक्षिणा में मैं क्या चुकाऊं आपको। श्री सांदीपनी जी ने कहा, बेटा गुरु दक्षिणा तू क्या चुकाएगा, अभी तक मैंने अपनी गुरु दक्षिणा नहीं चुकाई है। मैं तेरे से गुरु दक्षिणा क्या लूंगा। बाबा, आपने गुरु दक्षिणा नहीं चुकाई, क्यों नहीं चुकाई, क्या बात है, क्यों नहीं चुकाई आपने गुरु दक्षिणा। बेटा, जो गुरु दक्षिणा मेरे गुरुदेव ने कही थी वो गुरु दक्षिणा मेरे पास थी नहीं। बाबा, आप अब आज्ञा करो, अब मैं आपके पास हूं ना, जो कहा होगा उन्होंने मैं उसे पूरा करूंगा। कन्हैया ने कही, सांदीपनी जी ने कही, कन्हैया गोविंद, अगर आप में ये चाहते हो कि मैं अपनी गुरु दक्षिणा चुकाऊं तो एक बार आंखें बंद करके मेरे सामने खड़े हो। गोविंद खड़े हो गए। श्री सांदीपनी जी कन्हैया के चरणों में लौट गए हैं। कन्हैया ने आंखें खोली, देखा तो गुरुदेव सांदीपनी जी लोटे हुए थे चरण में। कन्हैया ने बाबा को उठाया है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो। सांदीपनी जी बोले, गोविंद, मेरे गुरुदेव ने मुझसे यही गुरु दक्षिणा मांगी थी। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारे गुरुकुल में, मेरे गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख के कहा तुम्हारे गुरुकुल में गोविंद पढ़ने के लिए आएंगे, ध्यान रखना वो साक्षात परमात्मा है। इसलिए जब वो तुम्हारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आए, वेदाध्ययन करने के लिए आए, तो मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम उनके चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम कर लेना, तुम्हारी गुरु दक्षिणा चुक जाएगी। गोविंद मुस्कुराए, बाबा आपने अपनी गुरु दक्षिणा तो चुका ली, अब मेरी गुरु दक्षिणा आप बताओ, मैं अपनी गुरु दक्षिणा कैसे चुकाऊं। सांदीपनी जी ने कही, एक बार मुझे अपनी ओर से प्रणाम कर लेने दे, मेरी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी। कन्हैया ने कही, बाबा अगर आपकी यही इच्छा है तो आप वो भी कर लो। वो भी कर लिया बाबा ने। फिर कन्हैया ने कही, बाबा ये आपने अपने मन की कर ली, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, आप कुछ तो कहो।
कहो कि आखिर मैं क्या चुकाऊं, क्या दूं। श्री सांदीपनी जी की आंखें भर आई। बेटा, अगर कुछ देना ही चाहते हो ना, तो बस इतनी सी बात का ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना कि समय समय पर अपने इस गुरुदेव और अपनी गुरुमाता का खबर लेते रहना। क्योंकि अगर हमारा कुछ हो गया तो हमें कोई यहां से उठाकर ले जाने वाला भी नहीं, कोई छिपरा में प्रवाह करने वाला भी नहीं हमारा। क्यों बाबा, आपकी कोई संतान नहीं है? सांदीपनी जी ने कहा, हाँ, संतान 2 थी, लेकिन एक कुंभ के मेले में पता नहीं कहां खो गई। कुंभ के मेले में वो कहीं खो गई, अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। और दूसरी संतान, बोले दूसरी संतान सूर्य ग्रहण में समुद्र स्नान करने के लिए वो गया था, जाते हुए देखा, लेकिन लौटकर अब तक नहीं आया। बाबा, आपने जो पहली संतान को बताया कि कुंभ के मेले में खो गई, क्या आपने उसे ढूंढा नहीं? बोले ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो मिला नहीं कहीं। कैसा था वो? सांदीपनी जी ने कही, उसके साथ साथ मेरी माँ भी उसी मेले में खो गई। वो मेरा पुत्र और मेरी माँ दोनों साथ ही थे, वो कहीं खो गए, अब तक नहीं मिले। कैसे थे वो? जब उसके स्वरूप का वर्णन सुनाया है श्री सांदीपनी जी ने, तो कन्हैया ने कही, बाबा, कहीं आपकी मैया का नाम पूर्णमासी तो नहीं? अरे हाँ हाँ, और मनसुखा कहीं आपके पुत्र का नाम तो नहीं? पता नहीं। ऐसे ऐसे जैसा आपने स्वरूप वर्णन किया है वैसा ही, तो वैसी ही पूर्णमासी पुरोहितानी, वो तो हमारे नंदमहल के पास में ही रहती हैं, और मनसुखा मेरा बचपन का सखा है। सारी बातें बताई हैं कन्हैया ने, लेकिन जाकर मिले हैं, लेकिन वो पूर्णमासी पुरोहितानी और मनसुखा ब्रज को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। जिस ब्रज में हमें गोविंद का प्रेम मिला है, हम वहां से छोड़ के नहीं जाएंगे। जो दूसरे गुरुपुत्र के बारे में कन्हैया ने सुना था, समुद्र में स्नान करने गया था, लौट के नहीं आया। कन्हैया सीधे समुद्र में गए हैं। समुद्र में जाकर, समुद्र किनारे जाकर समुद्र को कहा, मेरा गुरुपुत्र तुम्हारे पास स्नान करने के लिए आया था, मेरा गुरुपुत्र तुम्हारे उदर में है, उसे निकाल कर बाहर करो। रामावतार में मैं मर्यादा के बंधन में था, इसलिए 3 दिन मैंने इंतजार किया था, यहाँ 3 क्षण में इंतजार नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव के पुत्र को वापस करो। समुद्रदेव हाथ जोड़कर प्रकट हुए, खड़े हो गए, कहने लगे, प्रभु, मैंने आपके गुरुपुत्र को अपने उदर में नहीं रखा। हाँ, मेरे उदर में एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है, मेरे किनारे पर आए हुए जीवों को वो कभी कभी खा लेता है, हो सकता है उसके पास हो। कन्हैया समुद्र के अंदर गए हैं, पांचजन्य को पकड़ा है, उसके पेट को चीर कर देखा, उसमें भी इनका गुरुपुत्र नहीं था। उसका कवच जो शंख के रूप में था, उसे लेकर आए हैं, सीधे यमलोक गए हैं, वहां जाकर पांचजन्य शंख का नाद किया है। शंख की ध्वनि सुनते ही धर्मराज समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु के शंख की ध्वनि है। दौड़े दौड़े आए हैं, आकर साष्टांग चरणों में लौट गए हैं, प्रभु, आज आपके आगमन से हमारा ये लोक धन्य धन्य हो गया, ये यमपुरी धन्य धन्य हो गई। प्रभु आज्ञा करें, आपने क्यों कष्ट किया, आज्ञा करें, किस कारण आगमन हुआ आपका? भगवान ने कही, मेरे गुरुपुत्र आपके यहाँ हैं, आप उन्हें वापस लौट आइए। भगवान की आज्ञा को सुनकर श्री धर्मराज जी इनके गुरुपुत्र को लेकर के आए हैं। ये अपने गुरुपुत्र को लेकर गुरुदेव के पास आए हैं और गुरुपुत्र को समर्पित किया है। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम।
अपने मृतक गुरु पुत्र को लाकर गुरु दक्षिणा चुकाई है और पुनः लौटकर अब ब्रज में आए।